नमस्ते दोस्तों। राष्ट्रवादी विचार मंच के आध्यात्मिक यात्रा में आप सबका स्वागत है। आज हम जीवन के सबसे बड़े प्रश्न पर बात करेंगे। मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग क्या है? हम सब रोज जीते हैं, काम करते हैं, खुश होते हैं, दुखी होते हैं, पर क्या कभी आपने सोचा है कि इन सबके पार भी एक परम शांति है, एक ऐसी मुक्ति जहां न जन्म का भय है न मृत्यु का दुख है। यही है मोक्ष। लोग कहते हैं मोक्ष मुश्किल है, पहाड़ों पर जाना होगा, वर्षों तपस्या करनी होगी। पर क्या अगर मैं कहूं कि भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि हमें मोक्ष का एक सबसे आसान, सबसे सीधा रास्ता ये है। अब देखते हैं वो क्या है। आपको याद होगा भगवत गीता के 18वें अध्याय में, जिसे मोक्ष संन्यास योग भी कहा जाता है, श्री कृष्ण अर्जुन को सभी ज्ञान का सार बताते हैं। ज्ञान योग, कर्म योग, ये सभी मार्ग श्रेष्ठ हैं, पर इन सब में जो सबसे सरल और शीघ्र फल देने वाला है वह है भक्ति योग। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयास्मिनि मा शुचः। अर्थात सभी प्रकार के धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। अब जरा सोचिए, इससे सरल और क्या हो सकता है? यह एक सीधा निमंत्रण है, एक प्रेम पूर्ण वादा है। अब जानते हैं कि भक्ति योग क्यों है सबसे सरल। बाकी मार्गों में हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। कर्म योग में आसक्ति रहित कर्म करने का कठिन अभ्यास चाहिए। ज्ञान योग में हमें गहन ध्यान और आत्मविश्लेषण से गुजरना पड़ता है। लेकिन भाई, भक्ति योग में क्या चाहिए? सिर्फ प्रेम और समर्पण, पूर्ण विश्वास, यह मान लेना कि मैं नहीं, वह ईश्वर ही है सब कुछ। निष्काम प्रेम, बदले में कुछ पाने की इच्छा के बिना ही ईश्वर से प्रेम करना। समर्पण, अपने सभी कर्मों, अपनी हर सोच को ईश्वर के चरण में समर्पित कर देना। आप गृहस्थ हैं, व्यापारी हैं, विद्यार्थी हैं, आप जो भी हैं, आप जहाँ भी हैं, बस अपने हृदय के द्वार खोल के रखिए। इतिहास में ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। मीराबाई, उन्होंने कोई कठोर तपस्या नहीं की, कोई राजपाट नहीं छोड़ा, बस उनके हृदय में श्री कृष्ण के लिए अटूट प्रेम था। उनका जीवन ही श्री कृष्ण को समर्पित था। उनके प्रेम ने उन्हें मोक्ष दिलाया। संत रविदास को लीजिए, वे जूते बनाने का काम करते थे। उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा, पर उनके हर काम में, हर श्वास में राम नाम बसा हुआ था। उनका व्यवसाय उनकी भक्ति में बाधक नहीं बना, बल्कि उनका साधन बन गया। ये सब हमें याद दिलाता है और सिखाता भी है कि मोक्ष के लिए आपको अपनी दुनिया नहीं छोड़नी है, बस अपने कर्मों का भाव बदलना है। हर काम को उस एक परम सत्ता के प्रति समर्पित कर दीजिए। अतः दोस्तों, मोक्ष का सबसे सरल रास्ता है प्रेम और शरणागति। हर सुबह उठकर बस एक बार सच्चे दिल से कहिए, हे प्रभु, मेरा जीवन आपको समर्पित है। दिन भर अपने कर्तव्य निभाइए, पर फल को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कीजिए। यही वह सरल सीढ़ी है जो सीधे आपको उस परम शक्ति तक पहुंचाएगी।
दोस्तों, ये वीडियो हमारे और आप जैसे कामकाजी लोगों के लिए है। अगर आपको यह ज्ञान अच्छा लगा हो तो यह वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यह ज्ञान दूसरों तक पहुंचाने में जरूर कष्ट करें। जय श्री कृष्ण।